तो हम देखते हैं कि एक तरफ गोकू खजान से मिलता है अपनी आगे की ट्रेनिंग करने के लिए, वहीं दूसरी ओर हम सभी वेजिटा और उन बाकी सभी को देखते हैं जो कि इस समय पर प्लेनेट बीरस पे जाते हैं। बीरस और वीस को देखते हुए वेजिटा कहता है, तो आखिरकार आप दोनों दोबारा से जिंदा हो ही गए, लॉर्ड बीरस, वीस। पर तभी बीरस कहता है, वेजिटा, गोहान, तुम सभी सैयन, मुझे तुम सभी में बहुत गर्व है कि तुमने मेरे यूनिवर्स का नाम ऊंचा किया। और तभी वीस भी कहता है, मुझे भी यकीन नहीं होता कि तुम सैयन से इतने ताकतवर बन चुके हो। जब अकीरा ने हमें सारी ही बातें बताई, वो जानकर हम काफी हैरान हो गए थे, जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, हमें भी इस बात में यकीन नहीं होता कि हम इतने ताकतवर बन गए। लेकिन वीस, लॉर्ड बीरस, क्या हम आपके प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर सकते हैं? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, क्यों नहीं, तुम लोग यहां पर ट्रेनिंग कर सकते हो, बस मेरे प्लेनेट को धूल में मत बदल देना। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली और आरिमा एक साथ अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। दोनों की ही लेजेंडरी ताकत को देखकर वीस और बीरस काफी हैरान होते हैं और वेजिटा गोहान अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने वाले होते ही हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने बीरस और वीस आ जाते हैं और तभी वीस कहता है, जरा रुको वेजिटा, हमें तुमसे काफी जरूरी बात करनी है। वेजिटा तभी कहता है, बोलो, आखिर क्या बात है? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, वेजिटा, क्या तुम्हें आने वाले खतरे के बारे में सब मालूम है? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, बिल्कुल, आने वाले समय पर हमारा सामना उस सुप्रीम एंजल और साथ ही में प्राइमस प्रजाति से होने वाला है। लेकिन तभी वीस कहता है, यह पूरा सच नहीं है वेजिटा। जब हम हमारे प्लेनेट पर लौट कर आए थे, ओरिकल फिश अपनी नींद से जगी हुई थी। ऐसा होता हुआ हमने काफी लंबे समय के बाद देखा है। लॉर्ड बीरस ने जब ओरिकल फिश से बात करी, तब उसने बताया कि आने वाले समय पर एक बहुत बड़ी जंग होगी सैयन्स और सैयन्स के बीच। प्राचीन काल के सैयन और आज के समय के सैयन। इस जंग का अंत बहुत भयानक होगा, जिसमें कई सारे सैयन अपनी जान गंवा देंगे। जो सुनकर वेजिटा काफी हैरानी के साथ कहता है, क्या? जितना मुझे मालूम है, हमारी लड़ाई सैयन से तो नहीं होने वाली। पर तभी गोहान कहता है, वेजिटा, ओरिकल फिश क्या है? और वाकई में क्या एक फिश की बातों को हम मानेंगे? पर तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, गोहान, ओरिकल फिश भविष्यवाणी करती है। आज तक इसकी कही गई हर एक बात हमेशा सच हुई है। तुम्हारे पिता के पास जब मैं आया था सैयन गॉड की तलाश में, वो भविष्यवाणी भी ओरिकल फिश की थी। और हो ना हो, आगे चलकर कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे हम सभी अनजान हैं। जो सुनकर तभी वेजिटा कहता है,
चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस। आने वाले समय पर चाहे हमारा सामना किसी से भी क्यों ना हो, हम अपना पूरा 100% देने के लिए तैयार है। क्यों है ना गोहान? ये सुनकर गोहान मुस्कुराता है और तभी वेजिटा और गोहान अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वीस और बीरस के चेहरे पर एक डर होता है। उसी की दूसरी तरफ हम सभी ओमनी पैलेस पर देखते हैं, जहां पर यामोशी और आसुना पहुंच चुके होते हैं। आसुना को वहां पर देखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट और अकीरा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ये तो आसुना है, एक सुप्रीम एंजल, यामोशी की वाइफ। लेकिन वाकई में ये जिंदा है, जिसके ऊपर यामोशी कुछ भी नहीं कहता। और तभी अकीरा भी कहता है, क्या बात है आसुना, तो तुमने सभी के सामने आने का फैसला कर ही लिया, लेकिन यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पर तभी आसुना कहती है, अकीरा, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता था, और साथ ही में यामोशी के अलावा भी, कि मैं जिंदा हूं। लेकिन समय ही कुछ ऐसा आ चुका है, बरसों से जिस एंजल प्रजाति को शांति का प्रतीक बनाया हुआ था, वही एंजल प्रजाति आज ओमनीवर्स के लिए खतरा बन चुकी है। तो मुझे तो सामने आना ही था, लेकिन उसी के अलावा मुझे आप सभी को कुछ जरूरी बात भी बतानी है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि आसुना सारी बातें जेनोसामा को बताती है। इन सारी बातों को सुनकर जेनोसामा थोड़े से हैरान होते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या कुछ समय पहले ज़ालामा भी यहां पर आए थे? उन्होंने भी हमें प्राइमल साइंस के बारे में बताया। तो क्या ये खतरा उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है जितना हमने सोचा था? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, बिल्कुल जेनोसामा, हमने जितना सोचा था ये खतरा उससे भी बड़ा है। हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि आने वाले समय पर क्या कुछ होने वाला है। जो सुनते हुए जेनोसामा काफी चिंता में आ जाते हैं। पर तभी आसुना कहती है, जरा पीछे हटिए जेनोसामा, क्या आप इज़ानागी को हील करने की कोशिश कर रहे हो? ये कहने के बाद आसुना अपनी थोड़ी एनर्जी का इस्तेमाल इज़ानागी के ऊपर करती है, जिससे हम देखते हैं कि पलक झपकते ही इज़ानागी हील हो जाता है। ये देखते हुए आका गीनू काफी हैरान होता है। पर तभी आसुना कहती है, मैं 5वीं सुप्रीम एंजल हूं, मेरे पास हीलिंग एबिलिटी है। इज़ानागी हील तो हो चुका है, लेकिन कुछ समय तक वो बेहोश रहेगा। और आसुना की पावर को देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं। लेकिन तभी यामोशी को कुछ महसूस होता है, जो देखते हुए यामोशी कहता है, नहीं, ये ताकत, तुम सभी संभल कर, वो यहां पर आ चुका है, मुझे जाना होगा। ये बोलने के बाद यामोशी तुरंत वहां से निकल जाता है। जो सुनते हुए आका गीनू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन जेनोसामा और बाकी सभी समझ जाते हैं
और तभी हम सभी जेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर देखते हैं, जहां पर शिनसुई सुमा मौजूद होते हैं। लेकिन उसी के साथ में मरनो और वो सुप्रीम एंजल होता है। और तभी वो कहता है, तुम तीनों आखिर यहां पर क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। जिसके ऊपर मरनो कहता है, ये दोनों काफी चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे। आपके सबसे ताकतवर प्राइमस वॉरियर को ये इस प्लेनेट में लाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनसे कहा, पहले तुम दोनों उस प्लेनेट पे जाकर अपनी काबिलियत साबित करो साइंस के खिलाफ। लेकिन माय लॉर्ड, आप यहां पर क्या कर रहे हो? और तभी वो सुप्रीम एंजल कहता है, पता नहीं कैसे, पर मैं इस बात को महसूस कर पा रहा हूं कि इस समय पर यहां पर 4 सुप्रीम एंजल मौजूद हैं इस मल्टीवर्स के अंदर। ये सुनकर मरनो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, आखिर आप भला ये क्या कह रहे हो? मेरे पिता ग्रैंड प्रीस्ट अकीरा, ये दोनों ही तो एंजल है यहां पर, जो सुप्रीम ताकत रखते हैं। लेकिन वो सुप्रीम एंजल इन सारी बातों को अनसुना करते हुए जेनोसामा के मल्टीवर्स के अंदर चले जाता है और वो तीनों भी उसके पीछे जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन चारों के सामने यामोशी आ जाता है और वो कहता है, तुम लोग दोबारा से यहां पर, लेकिन इस बार मैं तुम्हें उनके पास पहुंचने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम किसकी तलाश में आए हो। पर तभी मरनो कहता है, जरा देखो, सैयन गॉड को लगता है कि वो हमें रोक सकता है। तो अपनी आंखें खोलकर देखो यामोशी, कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। पहले महान सुप्रीम एंजल और हम। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे, लेकिन यामोशी कुछ भी नहीं कहता और बस वो अपनी ताकत को बढ़ाता है। पर तभी वो सुप्रीम एंजल कहता है, अभी भी वक्त है यामोशी, पीछे हट जाओ, वरना तुम अकेले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। पर तभी हम देखते हैं कि आखिर किसने कहा तुमसे कि यामोशी अकेला है? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो भी आ चुका होता है। लेकिन अकुमो को देखते हुए मरनो कहता है, वाकई में फादर ऑफ सैयन, तुम्हें लगता है कि तुम ये सारी बातें करके हमें डरा पाओगे? लेकिन तभी अकुमो भी मुस्कुराता है और वो कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर डरे नहीं? तो ठीक है, अपने पीछे देख लो। और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, वो सभी थोड़े से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन सभी के पीछे किंग कोराक खड़े होते हैं।